आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको आर्टिकल के बारे में बताएंगे। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स दिए गए हैं। हम देखेंगे कि हमारे आर्टिकल्स में क्या क्या है। तो फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल सेकेंड में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग हम राज्य का निर्माण कर सकते हैं और उनकी सीमा तथा उनके नामों में परिवर्तन भी किया जा सकता है, जैसा कि हाल ही में कई राज्यों का नाम चेंज भी किया गया है। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। और अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए हुए हैं उनको भी नागरिकता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वालों को कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इसमें जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत गए हुए हैं उनको भी नागरिकता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। इसमें जो व्यक्ति, जैसे कुछ लोग मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बट फिर भी उनको सिटीजनशिप प्राप्त है, तो उनको ये राइट है कि वो यहाँ के नागरिक हैं। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारत का नागरिक ना होना। यदि आप विदेशी नागरिक होना चाहते हैं तो आप वहाँ की जब नागरिकता ले लेंगे तो आपकी स्वतः यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन किया जाना। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है, इसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य का अर्थ जो होता है सात्विक विभक्ति की दृष्टि से राज्य शब्द में अंग्रेजी के स्टेट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो प्रकारांतरण से इटालियन भाषा के स्टैटू शब्द से उद्धृत है, जिसका पहले प्रयोग इटली के 16वीं शताब्दी के दार्शनिक निकोला मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। प्राचीन यूनानी इसके लिए पोलिस शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ होता था नगर या राज्य। इनकी कुछ डिफिनीशंस भी दी गई हैं, जैसे ब्लंटसली ने कहा है किसी निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। और लास्की ने कहा है राज्य सरकार और प्रजा में विभाजित एक प्रादेशिक समाज है जो अपनी निर्धारित भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करता है। तो ये सब हमें दिया गया है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में, और राज्य किसमें है, भाग 1 में है, और जो नागरिकता हमारी है वो भाग 2 में है। और अनुच्छेद 13 में दिया गया है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कोई भी नागरिक होता है वो सरकार के लिए सब समान है, कोई किसी में भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के अनुसार किसी भी व्यक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। इसमें है किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। जैसे हिंदू समाज में अस्पृश्यता के विष को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया है, जिसके अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1976 में संशोधित कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है।
1989 में इस कानून को अधिक कठोर बताते हुए इसे अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 1989 का नाम दे दिया गया है। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मीन्स सेना अथवा शिक्षा संबंधी किसी उपाधि के अतिरिक्त राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। इसके साथ ही भारतवर्ष का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य के उपहार अथवा किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा पदवी स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। और अनुच्छेद 19 में है वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में हमें कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण, लेखन एवं अन्य व्यक्तियों के विचारों का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यदि आपका अपराध सिद्ध हो जाता है तो आपको अपने बचाव के लिए कुछ भी कहने का अधिकार भी दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यदि आप पर कोई अटैक करता है तो आप उससे बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध। यदि कोई भी बालक से जो 6 से 14 वर्ष से कम उम्र का है, यदि उससे कार्य करवाता है तो वह दोषी माना जाएगा। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की और धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 में है आपका संपत्ति के अधिकार, जो कि 40वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 32 में है आपका अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाए तो यह शून्य माना जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अनुच्छेद 36 में है आपका राज्य की परिभाषा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे राज्य की परिभाषा, किसी निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है, ये ब्रंटशली ने कहा था। और अनुच्छेद 38 में आपका है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में है आपका पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, उसमें भी किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 19 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 में है आपका कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास। अनुच्छेद 43 का में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 में है आपका नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में है राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगी। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की संरक्षण। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में है संघ की कार्यपालिका की शक्ति। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रदान होगा। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, जो कि मैंने वीडियो भी डाली है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति क्या होती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्षों तक होती है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या हो।
अनुच्छेद 61 में है आपका, यदि राष्ट्रपति इलीगल काम करता है तो उसकी यदि संसद से 2/3 बहुमत पारित हो जाए तो उसको उसके पद से हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 62 में आपका, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 63 में है आपका, भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रदेश सभापति होना। अनुच्छेद 65 में आपका, राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उस उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 में है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है, उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्षों तक होती है। अनुच्छेद 68 में है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में है, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 में है, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 में है, मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 में है, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 में है, भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में है, संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में है, राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है, लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में है, संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में है, संसद के सदनों के लिए अहर्ता। अनुच्छेद 85 में है, संसद का सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में है आपका, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में है, सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 में है आपका, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में है, उपसभापति का पद रिक्त होना या हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में है, सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 में है, सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 में है, अध्यक्ष में कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 में है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में है, सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 में है, संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में है, संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में है, संसाधनों में मतदान रिक्तियाँ के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति। अनुच्छेद 101 में है, स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में है, सदस्यता के लिए योग्यताएँ। अनुच्छेद 106 में है, सदस्यों के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 108 में है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में है, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में है, राष्ट्रपति के विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 114 में है, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 में है, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 में है, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान व अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 में है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 118 में है, प्रक्रिया के नियमन। अनुच्छेद 120 में है, संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 122 में है, न्यायालय द्वारा संसदीय कार्यवाही की जांच नहीं किया जाना। अनुच्छेद 123 में है, संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 में है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 124(1) में है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124(2) में है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 124(3) में है, न्यायाधीशों की योग्यताएं। अनुच्छेद 124(6) में है, शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 124 के 1 में है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अनुच्छेद 125 में है, न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 में है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में है, तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना।
अनुच्छेद 130 में है उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। अनुच्छेद 131 में है आपका उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 में है निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में है आपका सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 में है आपका भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में है संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 में है राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की पदावधि क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 में है आपका है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 में है राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 में है विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 में है विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 में है राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 173 में है राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 174 में है राज्यों के विधानमंडल की सत्र सत्रावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 176 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 में है सदनों के बारे मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 में है अध्यक्ष के पदों की कार्य व शक्ति। अनुच्छेद 181 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 में है विधान परिषद का सभापति व और उपसभापति। अनुच्छेद 143 में है सभापति और उपसभापति का रिक्त होना, पद त्याग या पद को हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 231 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 में है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 में है नगर पंचायत पालिकाएं एवं सहकारी समितियां। अनुच्छेद 244 में है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 में है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 में है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 में है राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 में है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 में है संचित निधि। अनुच्छेद 267 में है आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 269 में है आपका संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 में है संघ द्वारा इकट्ठे किए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 में है वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 252 में है भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 में है राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 का में है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 में है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 में है राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों। अनुच्छेद 310 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 में है संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 में है सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि।
अनुच्छेद 317 में है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 320 में है लोक सेवा आयोग की कृत्य। अनुच्छेद 323 का में है प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 खा में है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। और अनुच्छेद 324 में है निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संस्थानों का आवरण। अनुच्छेद 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 में है राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 323 में है राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 343 में है संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 344 में है राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 350 का में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा के लिए विकास के निर्देशन। अनुच्छेद 352 में है आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 में है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 में है संविधान का संशोधन करने की शक्ति, संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।